तो हमने लास्ट क्लास में बच्चों क्या देखा था, हमने देखा था कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं और कैसे एक रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं रिलेशन फंक्शन के अंदर। तो हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी लास्ट वीडियो में। तो अब हम लोग आगे देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर है, और जो भी हमने पिछली वीडियो में देखा है, तो जो भी थ्योरी हमने देखी है उसी को आगे हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो जरा मेरे साथ। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, तो रिमार्क्स में हम लोगों ने देखा था क्या कि अगर किसी भी दो सेट अगर आपस में इक्वल है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल होती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये वाली वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसे कर पाओगे इसको। तो मैं कह सकता हूँ कि x/3 + 1 शुड बी इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, तो इसको उधर ले जाओ। तो x/3 इज इक्वल्स टू 5/3 माइनस में 1, तो x/3 इसका एलसीएम ले लूँ तो 5 - 3/3, तो x/3 और 2/3, 3 से 3 यहाँ कैंसिल कर दो आप, तो x इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली y अगर आपको निकालना है तो y वाला मतलब सेकंड वाली वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होगी, तो y - 1 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3, तो इसको उधर ले जाओ। तो y इज इक्वल्स टू 1/3 + 2/3, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, 1 + 2, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3/3। तो कितना हो गया y की वैल्यू हो गई आपकी 1। तो ऐसे आप x और y यहाँ पर निकाल सकते हो। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन में भी आपको दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन देखो मेरे साथ सब लोग। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इफ़ a के पास 3 एलिमेंट है और b के पास भी 3 एलिमेंट है, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ b हैज़ 3 एलिमेंट। तो हम लोग को पता है कि अगर मैं ऐसे लॉजिकली बनाऊँ इस चीज़ को ये देखो कि ये a है आपके पास, इसमें 3 एलिमेंट होंगे, मान लो कुछ भी 1 2 3, और ये आपके पास b एलिमेंट है, इसमें भी आपके पास क्या है 3 4 5। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 3 एलिमेंट है ये वाला अगर मैं इनपुट करूँगा, ये पुट करूँगा, तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो मैं इस वैल्यू से तीनों को रिलेट कर सकता हूँ, ऐसे इस वैल्यू को तीनों से। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारे पास कितने आ जाएंगे उस हिसाब से। तो n a क्रॉस b में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने आ जाएंगे हमारे पास, तो वो 3 इसमें तो 3 × 3 9 आ जाएंगे। वो 9 क्या होंगे आपको a पता होगा जब भी आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो आपका आंसर इसका ये 9 आ जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो मेरे साथ। आपको g दे रखा है जिसमें 2 एलिमेंट है, h दे रखा है उसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर मेरे को g क्रॉस h करना है तो इजी है। g क्रॉस h अगर आपको करना है तो g लिख दो यहाँ पर पहले 7 8, और देन क्रॉस कर दो उसके साथ h का 5 4 2। तो देखो यहाँ पर ये 7 के साथ 5, तो 7 के साथ 5 आएगा। ठीक है, फिर 7 के साथ 4, फिर 7 के साथ 2। तो एक एक एलिमेंट को मैंने लिख दिया। सिमिलरली अब मैं अगला किसके साथ लिखूंगा 8 के साथ, तो 8 के साथ आपका 5, फिर 8 के साथ आपका 4, फिर 8 के साथ आपका 2। तो ये भी आपका मैंने यहाँ लिख दी। तो ये आपके पास आ गया। तो ये एक हो गया g क्रॉस h। ऐसे h क्रॉस g करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पहले h लिखोगे तो 5 4 2 क्रॉस विद 7 8 h के साथ। तो 5 का 7 के साथ करोगे, 5 का 7 के साथ, फिर 5 का 8 के साथ क्रॉस करोगे, फिर 5 का हो गया सॉरी, फिर 4 का करोगे तो 4 का 7 के साथ और 4 का 8 के साथ। तो ये हो गया आपका। फिर 2 के साथ करोगे तो 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ। तो ऐसे ही आपके एलिमेंट बन जाएंगे। ठीक है ना, तो ये 6 बनेंगे आपके, ये भी 6 बनेंगे। बट ये याद रखना आपको कि g क्रॉस h इज़ नॉट इक्वल टू h क्रॉस g, क्योंकि वो दोनों अलग अलग है, इसलिए आप इक्वल नहीं बोलोगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस चीज़। हाँ, तो हम लोग अब अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। तो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो मेरे साथ आपका, कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो हम लोगों को बताने की ट्रू और फॉल्स है
तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन भी बताने हैं कि करेक्टली, और अगर वो गलत है तो उसको करेक्ट हमें बताना है। तो पहला पार्ट देखो मेरे साथ, इफ़ P इज इक्वल्स टू M कोमा N और Q इज इक्वल्स टू N कोमा M, देन P क्रॉस Q जो है आपका ये होगा। तो देखो ढंग से मेरे साथ, अगर समझो यहाँ पर कि अगर P में P के अंदर आपको दे रखा है M कोमा N और Q के अंदर आपको दे रखा है N कोमा M, तो सिंपली हमें समझ में आ रहा है कि अगर मैं P क्रॉस Q करूँगा तो इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो टोटल कितना आएगा? टोटल 4 एलिमेंट आएंगे। और हमको दे रखा है ऑप्शन में कितने, ऑप्शन देखोगे तो आपको कितने दे रखे हैं? 2, सिर्फ 2 एलिमेंट दे रखे हैं, विच इज़ गलत। तो यहाँ पर P और M का हमें क्रॉस करना है, तो M N क्रॉस N M, तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है। तो इसको इससे करूँगा तो M कोमा N, फिर इसको इससे करूँगा तो M कोमा M, M कोमा M आएगा। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका N कोमा N, इसको इससे करूँगा और नेक्स्ट करोगे तो N कोमा M। तो ये आपके 4 एलिमेंट आएंगे, मतलब हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, जो पहला स्टेटमेंट है हमारा वो फॉल्स है। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट पर आ रहा हूँ आपके लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट देखो मेरे साथ, क्या दे रखा है सेकंड स्टेटमेंट, इफ A and B are non-empty set then A cross B is a non-empty set of order pair x y such that x belongs to A and y belongs to A। चलो इस सेकंड ऑप्शन को भी देखते हैं हम लोग। देखो क्या बोला उसने क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में, कि अगर A B जो है हमारे नॉन एम्प्टी सेट है, ये हमारा A हो गया, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, ये हमारा B हो गया, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, फिर हम लोग A क्रॉस B करेंगे, मतलब इसको इससे क्रॉस कर दूंगा, A क्रॉस B करूंगा, तो ये हमारा वो कह रहा है कि सेट बनेगा आपका x कोमा y का, सच दैट x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू A। तो ये बिल्कुल ट्रू है आपका, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों है ट्रू स्टेटमेंट? कि आप जो भी एलिमेंट करोगे वो हमेशा पेयर बनेगा, और x मतलब ये हमेशा x की स्टेटमेंट होगी, ये आपको हमेशा x रिप्रेजेंट करेगा और ये आपको हमेशा y रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज़ हो जाएगी। आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो पहली वैल्यू इसकी होगी, दूसरी वैल्यू इसकी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो एक वैल्यू कि मैं A में बोल देता हूँ 1,2 है और B में मैं बोल देता हूँ 3,4 है। अब मैं ऐसे करूँगा 1,2 A में और B में करूँगा 3,4, तो 1 पुट करने पर 3 आ जाएगा, 1 पुट करने पर 4 आ जाएगा, ऐसे 2 पुट करने पर 3 आ जाएगा, 2 पुट करने पर 4। तो A क्रॉस B इसके हिसाब से कितना आ जाएगा कि भाई 1,3 1,4 2,3 2,4, तो ये आपका आ जाएगा। तो इजीली दिख रहा है ये एक्स वाई का पेयर है, एक्स वाई का पेयर है, ठीक है ना, जिसमें x बिलोंग कर रहा है a को, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा पहली वाली है, मतलब 1 2 हमेशा a वाली है, ये आपका a है और ये आपका b है, ठीक है। और y जो है आपका वो b वाला है, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका a क्रॉस b आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ऐसे आपको ये सेकंड पार्ट समझना है और ये एकदम ट्रू है जो आपको बताया गया है। तो अब लेते हैं हम लोग तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या बोला हुआ है आपको, इफ़ A is equals to 1,2 and B is equals to 3,4 then A क्रॉस B इंटरसेक्शन phi is equals to phi। चलो देख लेते हैं। तो देखो क्या दे रखा है आपको तीसरे पार्ट में, तो तीसरे पार्ट को भी देख लो एक बार मेरे साथ। तो A में आपको दे रखा है 1, A में दे रखा है आपको 1,2 और B में दे रखा है आप लोगों को 3,4। तो बोल रहा है क्या कि देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन phi इज इक्वल्स टू phi, ट्रू और फॉल्स अभी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इसको हमें करते हैं इस चीज़ को। तो देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, यस, तो B इंटरसेक्शन phi मतलब B को किसी के साथ भी किसी नॉट, phi मतलब कुछ नहीं के साथ कॉमन लोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, LHS लिख देता हूँ मैं इस चीज़ को। तो A इंटरसेक्शन B A क्रॉस इंटरसेक्शन A क्रॉस B इंटरसेक्शन phi आपका आ गया। अब मैं B इंटरसेक्शन phi यहाँ कर रहा हूँ, तो B इंटरसेक्शन phi का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं के साथ कुछ कॉमन लोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, मतलब एक हिसाब से 0 ही है। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है। तो आंसर इज दिस। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर
दो स्टेटमेंट आपके ट्रू है और एक स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ठीक है। चलो ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, आ जाओ जरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, देखो उसने बोला है कि अगर आपके पास ए दे रखा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो ये पूछ रहा है वो, तो कर लेते हैं, अभी कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो अगर मैं ए क्रॉस ए करता हूँ, मतलब ए का ए के साथ ही क्रॉस, तो -1 1 का क्रॉस करूँगा -1 1 के साथ, तो एक बार इसको इसके साथ करूँगा और फिर इसको इसके साथ, तो जैसा हम जानते हैं वैसा करेंगे यहाँ पर। तो -1 फिर क्या आएगा, -1 को इसके साथ करूँगा तो कोमा 1, है ना, -1 कोमा 1, फिर उसके बाद इसको इससे करूँगा तो 1 कोमा -1 और 1 कोमा 1, तो 1 कोमा 1 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेट ऑफ एक्स वाई आ गया आपका, कि ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, ऐसा। अब मेरे को इसी का इसके एक और बार करना है, तो ए क्रॉस ए जो हमारा है उसी का ए के साथ करना है। तो ए क्रॉस ए मैं पूरा लिखूंगा -1 ये पूरा लिख रहा हूँ, -1 1 1 -1 और 1 कोमा 1, इसका क्रॉस करूँगा मैं -1 1 ए के साथ। अब इसको मैं इसके साथ लिखूंगा तो 3 के पेयर बन जाएंगे, 2 तो पहले से ही है, बस एक्स्ट्रा ये एक और आ जाएगा, तो वही बना देते हैं। तो क्या आ जाएगा, -1 और ये वाला -1, तो ये हो गया। फिर इसको इसके साथ करूँगा तो -1 और ये आ जाएगा 1। फिर अब इसको हो गया, अब इसका इसके साथ करूँगा तो -1 1, ये वाला इसके साथ ये एक्स्ट्रा आ गया तो -1। फिर इसको इसके साथ करूँगा तो -1 1, इसको इसके साथ करा तो 1, ठीक है ना। फिर अगला देखो, इसको इसके साथ करूँगा तो 1 -1 है ये, तो 1 -1 और -1। फिर इसको इसके साथ करूँगा तो 1 -1 और ये आपका 1, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करूँगा तो 1 कोमा 1 कोमा -1 1 कोमा 1 कोमा 1। तो ये आपके 8 एलिमेंट आपके यहाँ पर जनरेट हो गए। तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, तो इसका ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगा। अब छठे क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम लोगों ने जैसे फोर्थ क्वेश्चन में कुछ समझा था, तो वैसा ही कुछ है ये। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमने देखा था क्या, अगर ए क्रॉस बी आपको दे रखा है तो इसमें जो एक्स हो, मतलब पहले वाले जो एलिमेंट होंगे वो आपके किसके होंगे, ए के होंगे, और जो बाद वाले होंगे वो आपके बी के होंगे। तो सेट में हमें पता है कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती है, तो ए वाले कौन से होंगे, तो ए वाले हम देख लेते हैं कौन से होंगे। तो ए है आपका ये, फिर दोबारा ए आ गया तो रिपीट करूंगा नहीं मैं, ए वाला हमेशा एक्स आगे वाला होगा, और ये बी है आपका उसके बाद, और फिर दोबारा बी है तो रिपीट नहीं होगा, तो ए में ही आ गया। ऐसे बी में बाद वाले होंगे बी वाले, तो एक्स हो गया एक, वाई हो गया, फिर एक्स फिर वाई, तो रिपीट होगा नहीं। अब इसमें देखोगे तो इसका ए क्रॉस बी करोगे तो उसमें आपके कितने एलिमेंट होंगे, 4 होंगे, क्योंकि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, वही 4 इसमें दे रखे हैं। इसका क्रॉस करके देखोगे तो यही चीज़ आ जाएगी। देखो इसको इसके साथ करूँगा ए कोमा एक्स ए कोमा वाई, ये रहा, बी कोमा एक्स बी कोमा वाई, ये रहा, ठीक है ना। तो ये आपका ए और बी आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस तरफ जगह है तो मैं इस तरफ से स्टार्ट कर दूंगा इसको। तो देखो हमारे को रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ निकाल के रख लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो, तो हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तो मैं निकाल लेता हूँ। हमें ए क्रॉस बी निकालना है वो मैं निकाल लेता हूँ। ए क्रॉस सी निकाल लेता हूँ वो निकालना है। ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी चाहिए, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेता हूँ। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो देखो बी क्या है आपके पास, बी ये रहा आपका 1 2 4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी है आपका 1 2 3 4 का इंटरसेक्शन करना है हम लोगों को सी के साथ। तो सी क्या है आपका 5,6, ठीक है। अब दोनों में कॉमन देखोगे तो क्या है आपके पास, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 5 कॉमन है, यहाँ पर कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग दूसरा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूँ, तो ए क्रॉस बी ले लो। तो ए क्रॉस बी क्या है आपके पास, देखो यहाँ पर ए रहा आपका 1,2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,2 का क्रॉस करना आपका बी के साथ। ये रहा बी आपका यही था 1,2, 3, 4। अब इसका क्रॉस कर दो, तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 और 1 के साथ 4, ये आ गया आपका। अब 2 के साथ कर लो, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, तो ये आपका
ए क्रॉस बी आ गया। दूसरा हमें निकालना है ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी भी यहाँ निकाल लेता हूँ मैं, ए क्रॉस सी। तो ए आपका 1,2 और सी आपका 5,6। ठीक है, अब कर लेते हैं 1,5 1,5 1,6 2,5 2,6, ये आ गया आपका ए क्रॉस सी। अब लास्ट और रह गया आपका बी क्रॉस डी, तो वो भी मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, यहीं कर लेता हूँ। चलो यहाँ जगह है, बी क्रॉस डी कर लेते हैं। तो बी क्रॉस डी आपका क्या हो जाएगा, बी आपका क्या है 1 2 4 1 2 3 4 क्रॉस डी, डी है आपका 5 6 7 8। ठीक है, चलो कर लेते हैं। जो रिक्वायरमेंट थी वो हम लोग कर रहे हैं, फिर सॉल्यूशन पे करेंगे बात। ठीक है, चलो तो यस 1 का 5 के साथ 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर उसके बाद करोगे 2 के साथ 2 5 2 6 2 7 2 8। ठीक है ना, फिर 3 के साथ करोगे तो 3 5 3 6 3 7 और 3 8। फिर 4 के साथ करोगे तो 4 5 4 6 4 7 4 8, ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना, अब करते हैं बात क्वेश्चन की। तो पहले पार्ट में आपको क्या गिवन था, पहले पार्ट में आपको बताया गया था कि फाइंड द वैल्यू, शो दैट करना है, वेरीफाई करना है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, हम सॉल्यूशन ले रहे हैं डायरेक्ट। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी देखो मेरे साथ, यहाँ पर हमने बी इंटरसेक्शन सी क्या लिया था, 5 लिया था। तो ये आपका 5 है, तो आ जाओ जरा। तो बी इंटरसेक्शन सी 5 है, तो ए क्रॉस 5, तो आपका क्या हो जाएगा, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड उतार रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिखी है मैंने यहाँ पर। तो ए का अगर मैं 5 के साथ क्रॉस करता हूँ तो आंसर आएगा 5, है ना। अब मैं RHS ले लेता हूँ, अब मैं RHS ले लेता हूँ। तो RHS में आपको क्या दे रखा, देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ए क्रॉस बी इज इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी। ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी, ये रहा आपका ए क्रॉस बी, देखो यहाँ पर आप मेरे साथ, और इसका इंटरसेक्शन करना है हमें ए क्रॉस सी के साथ। तो ये रहा आपका ए क्रॉस सी। तो इन दोनों में आपको कॉमन देखना है। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे ढंग से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। आप देख सकते हो स्क्रीन पॉज करके। ठीक है ना, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या बोल दोगे, ये है आपका 5। तो मैं कह सकता हूँ LHS बराबर है RHS। तो ये तो बराबर हो गया, हैंस वेरीफाई। तो ये तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में बोला था आपको, सेकंड पार्ट में क्या बोला, देखो A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो उसने बोला था क्या, क्या A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, क्या ये B और D का सबसेट होगा। तो यहाँ पर देखोगे आप मेरे साथ, तो ये रहा आपका A क्रॉस C, देखो ये रहा आपका A क्रॉस C और ये रहा आपका B क्रॉस D। तो A क्रॉस C में B क्रॉस D का पार्ट आ रहा है या नहीं, वो यहाँ पर चेक कर रहे हैं हम लोग। तो क्या 1,5 इसके अंदर आ रहा है, तो ये रहा 1,5। क्या 1,6 भी है, हाँ ये रहा 1,6। क्या 2,5 भी है, हाँ 2,5 भी है। 2,6 है, 2,6 भी है। मतलब A क्रॉस C पूरा का पूरा B क्रॉस D में आ रहा है। तो इट इज ट्रू कि इट इज अ सबसेट ऑफ ए। तो आप ये दोनों चीज यहाँ पर बता पाओगे, तो ये बना देना। ठीक है ना, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, थैंक यू। तो अब हम आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं 2.1 एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है आप लोगों को, अगर A और B आपको गिवन है, राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव। तो देखो जरा यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा आप। तो पहले A क्रॉस B कर लेते हैं इसका। तो A क्रॉस B करते हैं हम लोग। तो A क्रॉस B में आपका यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, क्रॉस करना है B के साथ 3,4। तो ईजी है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। तो ऐसे बना लो सीधे, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। अब 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, ये आपका आ गया। देन उसके बाद उसने बोला है कि हाउ मैनी सबसेट विल A क्रॉस हैव, A क्रॉस B हैव। तो हम लोगों को पता है कि हम जब सबसेट निकालते हैं कि कैसे निकालते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम पावर ऑफ सेट डिफाइन करते हैं। पावर ऑफ अ सेट
जिसका फार्मूला क्या होता है 2 की पावर n, और n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि कितने नंबर उसके अंदर प्रेजेंट है वो हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं। तो सिमिलरली अगर आपको बताना है सबसेट, इसी को हम नंबर ऑफ सबसेट भी बोलते हैं, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट भी बोलते हैं इसी चीज़ को। तो P A क्रॉस B अगर आपको करना है तो इसमें कितने एलिमेंट है वो देख लो। तो यहाँ देखो A क्रॉस B में आपके 1 2 3 4, ये सिंगल माना जाएगा एक, क्योंकि बीच में कोमा है। तो 2 की पावर 4 विच इज 16, तो 16 सबसेट इसके बनेंगे 4 के, तो हम बना भी सकते हैं, बाद में बना लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखो मेरे साथ, क्या दे रखा है आप लोगों को कि अगर A के अंदर 3 एलिमेंट है, B के अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है, सॉरी 2 एलिमेंट है, A के अंदर 3 एलिमेंट है, B के अंदर 2 एलिमेंट है, तो इन दोनों के अंदर कितने होंगे, A क्रॉस B में 6 होंगे। उस 6 में से कुछ दे रखे हैं, ये 3 दे रखे हैं, कि अगर उस 6 में से ये 3 दे रखे हैं तो हमें पहले ही पता है कि अगर A क्रॉस B आपको दे रखा है तो A वाला जो होगा वो X होगा और B वाला जो होगा वो Y होगा, ठीक है ना। मतलब पहले वाला जो होगा वो X का होगा, मतलब A का होगा, और बाद वाला जो होगा वो B का होगा। तो मतलब A में आपके क्या क्या हो सकते हैं, तो A में आपको A क्रॉस B यहाँ मैं लिख देता हूँ, A क्रॉस B नहीं, A में आपके क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो A में आपका ये पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, मतलब X Y Z A में हो सकता है, ठीक है। और B में क्या हो सकता है आपका 1 2 1, मतलब 1 2 1 तो रिपीट हो रहा है तो लिखेंगे नहीं। तो A में आपके 3 एलिमेंट है, देख लो इसको कि A में आपके 3 है और B में आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 है, और वही आपको गिवन था, ठीक है ना। तो A और B आपका यहाँ पर आ गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B हैज 9 एलिमेंट। अगर A क्रॉस A, तो उसने बोला है कि A क्रॉस A के अंदर कितने एलिमेंट है, 9 है, और ये सेम है, इसका मतलब इसके अंदर 3 होंगे, इसके अंदर 3 होंगे, यही मतलब है। दैट इज कि A हैज 3 एलिमेंट, कि A के पास 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है और उसने बोला है कि अमंग विच आर फाउंड टू बी, उनमें से कुछ फाउंड करें हम लोगों के, कि हमको कुछ दे रखे हैं -1, 0, ठीक है ना, और 0, 1 इज अ सबसेट, मैं इसको सबसेट कह देता हूँ, इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो मतलब ये A क्रॉस A का एक पार्ट है, तो उस पार्ट का हम लोगों को सिंपली पता ही है, पहले वाला एलिमेंट इसका होगा, बाद वाला एलिमेंट इसका होगा, पर ये ओवरऑल देखोगे तो है तो A ही, तो पहले वाला भी A का होगा, बाद वाला भी A का होगा। तो A में क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो A में क्या क्या हो सकता है, A में -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 तो रिपीट हो गया, फिर 1 हो सकता है, और A में थे कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट, और है कितने यहाँ पर भी 3 है। तो मतलब आपको A तो पता लग गया। अब वो बोल रहा है फाइंड द सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। तो मतलब अब इसका मेरे को A क्रॉस A करना है, तो मैं इस तरफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो A क्रॉस A करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो A क्रॉस A अगर हम निकालें हैं तो क्या है आपका -1 0 1 क्रॉस विद -1 0 1। तो ये 9 के 9 एलिमेंट हम यहाँ बनाते हैं। तो -1 -1 -1 0 -1 1, ये आ गया। अब इसको 0 को करते हैं, तो 0 का -1 के साथ, 0 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ, ये आ गया, 0 का हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ कर लेते हैं 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ। तो ये 9 एलिमेंट आ गया था, जिसमें से आपको जो गिवन थे वो कौन कौन से थे, -1, 0, तो -1, 0 आपको गिवन था और 0, 1 गिवन था। बाकी सारे एलिमेंट बचे हुए मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो ये सारा आपका A क्रॉस A का एलिमेंट होगा, ठीक है। चलो थैंक यू।